ताकि तुम बाद में इसको देख सको। बहुत एक ही चीज बहुत सिंपल, देखो कोई भी जो प्रोग्राम है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, सॉफ्टवेयर इज नॉट मैजिक। ठीक है, अपने ब्रेन में अच्छे से डाल लो, सॉफ्टवेयर इज नॉट मैजिक। अब मैं आपकी कमांड लाइन पर, सबसे पहले कमांड लाइन पर आते हैं ताकि आपको बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से मैं चीजें समझा सकूं। फिर से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड तुम्हारे बारे में, तुम दोनों के बारे में एक बहुत अच्छी बात मुझे जो लग रही है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ लंबा काम कर सकता हूँ, इसकी तुम दोनों में कमिटमेंट है ना। और सिर्फ वही चाहिए होगा, आने कुछ थोड़ा लंबा या थोड़ा कम समय में, थोड़ा ज्यादा समय में काम हो जाएगा, बट तुम लोग कमिटमेंट के साथ हो, इसीलिए काम हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। हमने एक कमांड अप एरो करके कमांड दिखा दी तुम्हें, ठीक। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो, हुआ क्या। व्हाट इज जावा, राइट। जावा इज एन एग्जीक्यूटेबल ऑन योर मशीन। प्रोग्राम। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब समझो इस बात को, आप विंडोज, आप लिनक्स मशीन के ऊपर हो, राइट। लिनक्स मशीन के ओके। ऊपर हो ना आप। अगर आप करोगे विच जावा, तो आपकी फाइल का नाम क्या आया, यूजर बिन जावा, ls-l यूजर बिन जावा। अब सॉरी, ये क्या है, ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जो कि रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशंस हैं, रीड एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट राइट, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, करेक्ट। ओके। एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब क्या होता है, कि ऐसी फाइलें जिनको कि आपकी मशीन समझती है, ठीक है, जिनको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक। अब जैसे आपकी फाइल है जिसका नाम डॉट जावा है, ऐप डॉट जावा, इसको आप पढ़ पा रहे हो, यस सर। लेकिन अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करोगे, इसको आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। इस फाइल को आप पढ़ पा रहे हो, नो सर। ठीक है। अभी अगर हम देखें हम कौन सी डायरेक्टरी में, इस डायरेक्टरी में है, ls करके डायरेक्टरी देखते हैं, फाइल है हमारे पास। अगर हम करते हैं कैट, यानी कि यहाँ पे विंडोज में चलता है, लिनक्स पे चलता है कैट src मेन जावा, आपके कॉम सखी यूटिल्स ऐप डॉट जावा करो, आपकी पूरी फाइल पढ़ पा रहे हो आप, ठीक है। लेकिन इसकी जगह जैसे आपने ये किया था, इसको आप नहीं पढ़ पाए, ठीक है। समझ में आया बात इतनी। यस सर। आप क्यों नहीं पढ़ पाए, क्योंकि ये जो फाइल है, ये एक ऐसी फाइल है जिसको बाइनरी फाइल बोलते हैं, करेक्ट। अब ये 1 2। बाइनरी, अल्टीमेटली तो सारी ही फाइलें बाइनरी फाइल हैं, अल्टीमेटली तो सारी ही फाइलें बाइनरी फाइल हैं, लेकिन क्योंकि सबका अल्टीमेटली जो स्टोर होती हैं मशीन के ऊपर, वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होती हैं। अभी का जो, अनलेस देयर इज अ न्यू वे ऑफ कंप्यूटिंग इमर्जेस टुमारो, आज की डेट में जितना भी जो भी स्टोरेज है तुम्हारे पास, वो बाइनरी फॉर्मेट में है, इतना तो समझते हैं। यस तो सर। बाइनरी में क्या हुआ, जब हमने स्पेसिफिकेशंस डेवलप किए, तो कि सर्टेन सर्टेन कोड्स, उनको कहा गया रीडेबल कैरेक्टर्स, करेक्ट। प्रिंटेबल कैरेक्टर्स है रीडेबल कैरेक्टर्स। तो ये रीडेबल कैरेक्टर्स जो होते हैं, स्काई कोड हैं, यूनिकोड हैं, इस तरीके से कुछ ये कहा गया कि भाई अगर ये बाइट का कॉम्बिनेशन है, तो हम उसको, वो कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे टेक्स्ट फाइल या रीड, और उसके अलावा जो है वो, जिसमें बाकी दूसरी तरीके के जो अब देखो ये जो कोड लिखा हुआ है, इसके अंदर भी तुम ध्यान से देखो, कुछ कुछ अब रीडेबल कैरेक्टर भी हैं, ऐसा नहीं सारा नॉन रीडेबल है, राइट, बट बहुत सारे कैरेक्टर नॉन रीडेबल है, ठीक। तो इस तरीके से एक ऐसी फाइल है, लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जो आपकी बाइनरी फाइल होती है एसेंशियली, ये जो बाइनरी फाइल होती है, दिस इज समथिंग लाइक, तो होता क्या है कि जो आपकी बाइनरी फाइल होती है, लेट मी जस्ट ट्राई टू गिव एन एनोटेशन, ठीक है। तो अगर तुम बाइनरी फाइल का स्ट्रक्चर देखोगे, तो लेट मी जस्ट ट्राई टू, ये बाइट्स होती हैं, इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि समझ पाओ, ये बाइट्स हैं, ठीक है, ये बाइट्स हैं आपकी मशीन के ऊपर। इस तरीके से आपका कोड लिखा हुआ है, समझ लो ये जो कुछ भी आपने लिखा है, या जावा में जो जावा के एग्जीक्यूटेबल है, सीरीज ऑफ बाइट्स, दैट्स इट, ठीक है।
एक आपका होता है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये किस तरीके से काम करती हैं बाइट्स, ये इसमें कुछ बाइट्स होती हैं आपकी, इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस की बाइट, जो बाइनरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और एक होता है उसका डेटा। इस तरीके से काम करता है। तो होता क्या है कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है इनको समझता है, और इसको समझ करके सिंपली इसका कुछ जो अल्टीमेटली जो काम होता है इस माइक्रो प्रोसेसर का, जो अब ये समझ लो कि जो आपकी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, हाउ डज इट वर्क इज कि आपका मेमोरी का स्पेस है, ये पूरा आपका मेमोरी का स्पेस है, ठीक। और इस मेमोरी के स्पेस के अंदर आपने क्या कर रखा है, डिफरेंट मेमोरी के सेगमेंट बनाए हुए हैं। ये मेमोरी के सेगमेंट है, करेक्ट। तो अल्टीमेटली होता क्या है, द प्रोग्राम, व्हाट इज एग्जैक्टली अ प्रोग्राम, व्हाट इज एग्जैक्टली अ प्रोग्राम? अ प्रोग्राम इज कि ये जो मेमोरी आपने यहाँ बताई है, इस मेमोरी को मान लो आपने, इसका एड्रेस है मान लो A, इसका एड्रेस है B, इसका एड्रेस है C, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन लिखी होती है बाइनरी फॉर्मेट में, जिस काइंड ऑफ मेक इट टू मेक इट थिंग्स सिंपल, कि जो इसको मशीन को कहती है कि भाई देखो इसमें, और यहाँ पर एक सम अदर एजेंट्स दैट आर कॉल्ड व्हिच आर कॉल्ड, ये जो आते हैं आपके, ये होते हैं मेमोरी के आपके कंट्रोलर्स, मेमोरी कंट्रोलर कह सकते हो, कंट्रोलर्स होते हैं। मैं बहुत इसको मैं भी नहीं जानता हूँ, मैक्रो लेवल पर जानता हूँ, है ना। तो मेमोरी कंट्रोलर होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये ऐसे लिखी होती हैं कि देखो भाई तुम जो है यहाँ से कुछ पढ़ करके लाओ और इसको दे दो मशीन को, माइक्रो प्रोसेसर को, यहाँ से पढ़ करके लाओ और माइक्रो प्रोसेसर को दे दो। माइक्रो प्रोसेसर से कहा जाता है कि भाई इस ये जो तुम्हें मेमोरी हमने, ये जो हमने डेटा दिया माइक्रो प्रोसेसर को, जो डेटा दिया, ये इंस्ट्रक्शन कहती है इस डेटा को ना तुम आपस में ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, जोर कर दो, और कर दो, ऐड कर दो, कुछ भी कर दो, और जो तुम्हारा आउटपुट है, जो तुमने आउटपुट बनाया उसे कहीं लिख दो अपने माइक्रो प्रोसेसर में। फिर मेमोरी कंट्रोलर को कहते हैं भाई ये जो तुम्हें डेटा यहाँ से उठाया माइक्रो प्रोसेसर ने वापस दिया, उसको उठा करके इस एड्रेस पे डाल दो। तो कुल मिला करके जो प्रोग्राम अल्टीमेटली सिर्फ एक ही काम करता है, मेमोरी से कुछ रीड करता है, प्रोसेसर पे जाकर के कुछ लिखवाता है, और वहां से जाकर के, ठीक है, प्रोसेसर पे जाकर कुछ लिखवाता है, और वापस से प्रोसेसर जो कुछ आउटपुट देता है उसको वापस मेमोरी में जाके लिख देता है, चाहे वो सेम मेमोरी में लिखे या दूसरी में लिखे। समझ में आई बात? तो कुल मिलाकर के आपका जो अल्टीमेटली सबसे नीचे सिर्फ यही काम हो रहा होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? हेलो? सर। तो अब तुम्हारा हुआ क्या, एग्जैक्टली हुआ क्या यहाँ? हुआ ये यहाँ पर कि जावा नाम का जो एग्जीक्यूटेबल ये ऐसे एक प्रोग्राम है, और इसने क्या किया कि जब तुमने इसको पहले कंपाइल किया था, कंपाइल करते समय क्या किया था तुमने, देयर इज समथिंग कॉल्ड जावा सी। एक जावा सी नाम का एप्लीकेशन, अगर तुम इसको पीछे आप करोगे यहाँ पर ध्यान से देखोगे, जावा सी भी आएगा कहीं यहाँ पर, जो तुम्हें भी शायद दिख नहीं रहा होगा। ये एमवीएन इंस्टॉल जब हम करते हैं ना, अगर तुम इसका लॉग चेक करोगे तो पीछे जाके कहीं जावा सी चला रहा होगा ये, ठीक है। जावा सी मतलब जावा का कंपाइलर। तो वो कंपाइलर क्या कर रहा है कि इन फाइलों को एक मशीन को जो समझ सके ऐसे कोड में बदल रहा है, जिसको कहते हैं कंपाइल्ड कोड, ठीक। तो अब ये बेसिकली समझ लो, अल्टीमेटली तुम्हें समझ लो कि उस कोड को ये जो जावा नाम की एग्जीक्यूटेबल है वो समझती है। अब ये आई यहाँ पर, और तुमने कमांड कैसे चलाई, तुमने ऐसे करके कमांड चलाई, ठीक। या तुमने इसके अलावा एक दूसरे तरीके से चलाई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वन बाय वन देखते हैं, ऐसे चलाया तुमने, ठीक। सो व्हाट रियली हैपेंड हियर, मैं बाहर बैठ जाऊं। सो व्हाट हैज रियली हैपेंड हियर इज, तुमने कहा कि मुझे इस क्लास को एग्जीक्यूट करना है, ठीक, विच इज फॉर्म सखी यूटिल्स ऐप। तो इसमें इस तरह का इंटेलिजेंस डेवलप किया था इस एप्लीकेशन के अंदर, जावा के अंदर, कि जब भी तुम क्लास का नाम बताओगे तो उस क्लास के अंदर ही जो स्टैटिक फंक्शन है मेन, इसको ढूंढेगा। अगर ये अवेलेबल है तब तो ये काम करेगा, वरना ये नहीं करेगा, ठीक। अगर ठीक।
अगर ये है तभी चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ठीक, जैसे अगर तुम इसका नाम मेन की जगह मेन 1 कर दो, ठीक है, मेन की जगह मेन 1 कर दो और इसे इंस्टॉल कर दो। तो फिर इंस्टॉल कर देंगे तो ये रोना शुरू कर देगा। ठीक है, इसने कंपाइल कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब हम इसको रन करने चलेंगे, जैसे तुम चला रहे थे पहले, अरे रुक जा मेरे भाई, एक सेकंड, धीरे धीरे चला रहा हूँ। सर यही है। नहीं, गड़बड़ कर गया ना, एक साथ मिल गया ना, इसलिए दिखाता हूँ। ये है ना, तो ये क्या करेगा, फेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या कहता है, मुझे तो मेन नाम का फंक्शन चाहिए। ठीक, अब इसे मेन नाम का फंक्शन नहीं मिला तो ये बंद कर जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये मैंडेटरी है कि जिस क्लास का आप नाम लेते हो चलाने के लिए, उस क्लास के अंदर मेन नाम का फंक्शन होना जरूरी है, जिसका कि ये सिग्नेचर मीन्स इस तरीके के पैरामीटर वो एक्सेप्ट करता हूं। ठीक है, सो फार सो गुड। यस समझ में आ सर। रहा है? तो अब हम क्या करेंगे, यानी कि इतनी बात समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, आपने क्या कहा कि भाई एक फैक्ट्री है ऑप्शंस नाम की, ठीक है, और ये फैक्ट्री बड़ी इंटेलिजेंट काम करती है कि ऑप्शंस नाम का एक हमें ऑब्जेक्ट दे देती है। ठीक, अभी ऑप्शंस नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसकी सर्टेन वे ऑफ वर्किंग है। उसकी वे ऑफ वर्किंग क्या है कि दो तरीके से ऑप्शन फिलहाल हमने यूज करे हैं। या तो सिर्फ फ्लैग लेता है, यानी कि फ्लैग मतलब जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, ठीक है, फॉल्स होता है। या ये ऐसे आर्ग्यूमेंट लेता है जिसमें कि आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। राइट, समझ में आ रही इतनी बात? इतनी बात समझ में आ गई, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो इसने कहा कि भाई इतना मैंने काम कर दिया, आप क्या करेंगे? तो हमने कहा ठीक है भाई, ये हमने 3 तरह के ऑप्शंस में डिफाइन कर दिए कि 3 तरह के ऑप्शंस में दूंगा। दो के साथ दो के साथ जो है मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, ये आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करता है। ठीक, तो हेलो। हाँ, तो बेसिकली समझ में आई यहाँ से इतनी बात। हमने कहा चलो पार्सर, अब हमने एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया, किस तरह का, कमांड लाइन पार्सर टाइप का। यानी कौन सी, यही यही जो लाइब्रेरी थी हमारे पास, जो कॉमन वाली थी, वही जो है तुम्हें पार्सर लाइब्रेरी, पार्सर ऑब्जेक्ट देती है। जब तुम गए यहाँ पर तो तुमने कहा कि अगर ए ऑप्शन आया तो मुझे क्या करना है, पहले ए ऑप्शन है कि हाँ भाई है, तो उन्होंने कहा जितने भी मेरे आर्ग्यूमेंट्स आए थे उन आर्ग्यूमेंट्स को तुम तुम इस फंक्शन को, गेट सम नाम के फंक्शन को दे दो। ओके। ठीक है, तो यानी कि मुझे पढ़ना नहीं है स्पेसिफिकली, गेट सम नाम का फंक्शन पढ़ेगा। अब गेट सम नाम का फंक्शन क्या करता है, गेट सम नाम का फंक्शन क्या करता है, 1 से शुरू होता है। रिमेंबर, यू सी दिस इज द इंटेलिजेंस हियर। सो व्हाट दिस गाय इज सेइंग इज, अब हुआ क्या, आप समझ लो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तुमने दिए थे -m 1 और 2, तो 0 में आएगा -1, 1 होगा, जो ये जो नंबर आएगा दैट इज एट आर्ग्यूमेंट 1 एंड दिस इज आर्ग्यूमेंट नंबर 2। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसी तरीके से इंटेलिजेंस लगाई हुई थी इसने कि भाई इसका एजम्पशन था कि ऐसा ही काम हो रहा होगा। ठीक है, इसीलिए आपके सम, गेट सम और गेट मल्टीप्लिकेशन काम कर रहे हैं। ठीक है, सो गुड। यस सर। फिर ये हमारा जो अगला कोड है, ये जो हमारा कोड है माइनस, हमने कहा माइनस डी में हमने कहा कि भाई इसमें अब क्योंकि हमारा ये जो हमें उम्मीद, ये मैंडेटरी है कि जो माइनस डी, क्योंकि आर्ग्यूमेंट चाहता था, तो माइनस डी के बाद एक वैल्यू होनी जरूरी है। ठीक है, और वो जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या आएगी, ऑप्शन डी, उसके अंदर से आप वैल्यू निकालोगे उसकी। ठीक है, तो यानी कि क्या करेगा वो, ये जो वैल्यू है
गेट ऑप्शन वैल्यू, गेट ऑप्शन वैल्यू के थ्रू वो अगली जो स्ट्रिंग होगी डी के बाद जो लिखी हुई वो उसको उसके अंदर निकाल के दे देगा। ठीक है, हमारे केस में ये फाइल है, तो हमारे केस में हमें क्या करना है, सिंपली इस पॉइंट पर वो जो फाइल नेम है हमारा, दैट इज योर स्ट्रिंग आर्ग्स फाइल नेम, ये कोड आप ये क्या करने वाले हो, फाइल का नाम है आपका। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। बस तो इसमें सिंपल कोड है, बहुत सिंपल है। और यहाँ पर अगर आपने रिमेंबर पहले आपने कोड कर चुके हो ऐसा कि जब आपने फाइल नेम आपके पास था उस फाइल को रीड करके पैरामीटर देने का काम आप पहले कर चुके हो ना। तो बस यहाँ पर वही कोड लिखना है जहां पर आपने पहले किया था, नाउ रीड दिस फाइल एंड कॉल योर कोड, ये तो काम करना है। अभी क्लियर है? यस सर। बस तो इतना ही काम करो, ये पहले भी कर चुके हैं हम फाइल को रीड करके, तो है ना, फिर से हो जाएगा। ठीक है, डन। सर ये जो हमने टी वाला ऑप्शन दिया है इसके लिए तो जैसे ए के लिए हमारा ये है। देखो ये तो हमने खाली, ये तो हमारी टेम्परेरी, इनकी तो जरूरत ही नहीं है, ये तो खाली कोड में पड़े हुए हैं क्योंकि वो पिछला हमने सैंपल चोरी किया है, अदरवाइज हमारी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये तो टेम्परेरी काम करना था हमने, ये तो हमने खाली कोड कॉपी पेस्ट किया ना, इसकी हमें जरूरत थोड़ी ना है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये तो खत्म टेक्निकली, वी डोंट नीड इट, राइट। ओनली थिंग वी नीड इज, वी ओनली नीड दिस, हमें वो चाहिए नहीं। समझ पा रहे हो? यस सर। ये फाइल कहाँ पे है गेट ऑप्शन वैल्यू? ये गेट ऑप्शन वैल्यू है बेटा, ये आपका ये पार्सर है ना, ये पार्सर जो है, इस पार्सर का इस ये जो कमांड लाइन करके जो ऑब्जेक्ट है, कमांड लाइन टाइप का जो ऑब्जेक्ट है उसका एक, उसका ये एक वो है फंक्शन। नहीं समझे? आप समझने की कोशिश करो ना, ये देखो आप समझने की कोशिश करो, ये सीएम, व्हाट इज दिस सीएमडी? सीएमडी जो एक ऑब्जेक्ट है, सीएमडी एक ऑब्जेक्ट है, इस जो पार्सर ने क्या किया, कमांड लाइन टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, तो यानी कि तीन तरह की, तुम देखो यहाँ पर मशीन्स यूज हो रही है, तीन तरह की फैक्ट्री यूज हो रही है। एक आपकी फैक्ट्री यूज हो रही है ऑप्शंस टाइप की, ठीक, ठीक है। समझो, आपकी एक फैक्ट्री यूज हुई ऑप्शंस टाइप की, एक फैक्ट्री यहाँ पर यूज हुई कमांड लाइन पार्सर टाइप की, और एक फैक्ट्री आपकी यूज हुई है कमांड लाइन टाइप की। ठीक है, तो इसने क्या किया, कमांड लाइन पार्सर ने क्या किया, एक पार्सर ऑब्जेक्ट बनाया मशीन इस फैक्ट्री में हमने, राइट। फिर इस पार्सर ऑब्जेक्ट को कहा कि ऑप्शंस नाम के ऑब्जेक्ट को यूज कर, ठीक है, और इसका यूज करके ये आर्ग्यूमेंट्स जो आए हैं इनको पढ़ ले, और इनको पढ़ के किसमें डाल दे, कमांड लाइन नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, बस ये कुल मिला करके जितना भी प्रोग्रामिंग होती है सर्वर अभी आज की डेट में वो ऐसे ही होती है, आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को आप एक के बाद एक डिफरेंट तरीके से उनकी नीड के हिसाब से यूज करते हो, और उसके उसके बाद आप अपनी फंक्शनैलिटी को जो भी चाहते हो वो आप बनाते हो। इतनी बात समझ में आ गई है? तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपको ड्रॉ करना चाहिए, कैसे, एक मेमोरी में आपके पास है ऑप्शंस, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो इसको टिपिकली हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, एक ही ऑब्जेक्ट है आपका, एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका इसका नाम है सबसे पहले ऑप्शंस नाम का ऑब्जेक्ट, और किस टाइप का है, ऑप्शंस टाइप का ऑब्जेक्ट। फिर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है पार्सर नाम का, और ये जो ऑब्जेक्ट है आपके पास, सॉरी,
और ये जो ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये किस टाइप का है? ये है आपका कमांड लाइन पार्सर टाइप का। ठीक है, सॉरी 2 बार हो गया। ये पार्सर है, कमांड लाइन पार्सर टाइप का ऑब्जेक्ट है। ठीक, फिर एक तीसरा ऑब्जेक्ट आपने बनाया कमांड लाइन टाइप का, जिसका नाम है CMD। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। लेकिन इस CMD का बना कैसे? ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आपका कमांड लाइन टाइप का। ठीक है, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, इस पार्सर ने इस ऑप्शंस को पढ़ा और एक आपकी एक मेमोरी में जगह है जिसको हम बोल रहे हैं आर्क्स। ठीक है, पढ़ नहीं पा रहे हैं हम यहाँ पर। ये आपका है, ये आपके पास आर्क्स नाम का एक मेमोरी की उनमें जगह है। तो इसने क्या किया, पार्सर ने ऑप्शंस को लिया, आर्क्स को लिया और इन दोनों को लेकर के कमांड लाइन नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ये काम इसने कर दिया। ठीक है, समझ पा रहे हो? इसको पढ़ा, इसको पढ़ा और इन दोनों को पढ़ के ये बना दिया। ठीक है, और इस CMD को तुम यूज कर रहे हो अपने प्रोग्राम के अंदर यहाँ। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब ध्यान से वापस से कोड को पढ़ो बिफोर यू इम्प्लीमेंट एनी मोर थिंग्स। समझो इस बात को। ठीक है, ठीक है चलो ये बहुत सर इंपॉर्टेंट। ये सर मेरा कोड नहीं चल रहा। पहले आदर्श तुम्हारा कोड चलाने की कोशिश करेगा, अगर नहीं चलेगा तो फिर मैं देखूँ। सर ठीक है, किया, इसने भी काफी ट्राई किया। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अभी तुम लोग अभी तुम आदर्श के लेवल पे करो, फिर मैं आता हूँ। ओके सर। ठीक है, ओके। स्क्रीन शेयर करिए बताओ। हाँ